अधिकांश दुख वही देते हैं जो दूसरे दुखी होते हैं, चाहे मानसिक रूप से क्लेश हो, अशांति हो, किसी भी कारण से, तो ये प्रेत ही स्थिति वाले लोग होते हैं। पूर्वज का अर्थ यहाँ पर है जो पितृलोक वाले पूर्वज नहीं है, प्रेत में जो नहीं गए, यही रह गए, जिनके निमित्त आपने श्राद्ध नहीं किया, जिनके उद्धार के लिए आपने कोई कर्मकांड नहीं किया या विधिवत नहीं किया, और वो प्रेत योनि में अटक गए, मोहवश अटक गए, अपने कर्मों के कारण अटक गए, किसी तंत्र क्रियाओं के कारण अटक गए, वो आपको कष्ट पहुंचा रहे, वो आपके शरीर में प्रवेश कर, जो पितृलोक में निवास करते हैं, पितृलोक में प्रवेश करके वो तो आपका कल्याण करते हैं जी। और उनमें आप उनको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य भी होता है, संतान प्राप्ति के लिए भी, आर्थिक लाभ देने का भी सामर्थ्य होता है। तो एक तो जो हमारे माता पिता परिवार के जितने भी, जिनके हम ये जो हमारे मानव, देवर्षि पितृमानवा, देव ऋषि और मनुष्य मानव, ये सब पितृगण होते हैं। तो मनुष्यों में जो भी पितृगण है वो भी हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, उनको भी प्रार्थना करेंगे तो। अब उसके लिए तुम लोग थान बना के बैठ जाओ ऐसा नहीं, तो वो तो फिर नीचे आकर बैठ जाएंगे, तो वो प्रेत योनि में आ जाएंगे। आप उनको प्रणाम कर सकते हो, तो उनको प्रसन्न करने का विधान है श्राद्ध और तर्पण। वो थान बना के अज्ञारी करने वाला विधान नहीं है, ये तो सिर्फ अशास्त्रीय चीजें हैं जो समाज में पनप रही है। तो इस प्रकार से जो चीजें हमें समझनी है, इसके अतिरिक्त ऐसे भी जो दोष होते हैं जिनके कारण ये सारी समस्या उत्पन्न होती है, जो हमारे विशेषकर जो किसी के द्वारा या पड़ोस में रहने वाले जो वो भेज देते हैं, तो प्रेत योनि में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई हमें कष्ट पहुंचा रहे तो दूसरों के शरीर में भेज दो, दूसरों को कष्ट पहुंचे, वहां जाकर समस्या उत्पन्न करो, उत्पात करो। तो ये सारे जो है वो प्रेत ही है, पितृगण नहीं है जो पितृलोक में चले गए। पितृलोक में जो चले गए, जिनके निमित्त श्राद्ध तर्पण किया, वो तो आपको आशीर्वाद देंगे, आप पर प्रसन्न ही रहेंगे, सदैव आपका कल्याण ही करेंगे, उसमें भी मनुष्य रूप में और जो दिव्य पितृगण होते हैं वो दोनों आपको आशीर्वाद देने का सामर्थ्य रखते हैं। ऋषि के रूप में भी जो पितृगण है वो भी सामर्थ्य रखते हैं। तो देवगण, ऋषिगण, पितृगण, ये तीनों जो है देवर्षि पितृमानव, इन तीन प्रकार के जो पितृ होते हैं ये पितृलोक से ऊपर की लोक में चले जाते हैं। और जो प्रेत वाले होते हैं वो पितृलोक में जा नहीं पाते, क्योंकि आपने शास्त्रोक्त विधिवत रूप से उनके निमित्त श्राद्ध का कर्मकांड आदि किया।